आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विप्रो के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था तकरीबन 7 से 8% का। और दोस्तों आप लोगों को बोला था कि ये हम जो अपसाइड मूव आ रहा है वो एक्चुअल में रैली नहीं है, ये एक बाउंस है और हम बाउंस को प्ले करेंगे। और उसके वजह से दोस्तों 6 से 8% का हमारा अपसाइड का टारगेट था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों बाई साइड का भी हमारा ये टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों ये जो अपसाइड मूव आ रहा था, मैंने बोला था कि ये एक टेम्पररी मूव है, ये इसके बाद दोस्तों ये एक बाउंस आ रहा है और ये बाउंस के बाद ये स्टॉक फिर से डाउन साइड करेक्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना विप्रो को, विप्रो के अंदर एक बहुत बड़ी डाउन साइड करेक्शन बाकी है। और एग्जैक्टली दोस्तों अगर आप देखो तो चार्ट पे फाइनली 1.5 महीने के बाद वही हुआ जो मैंने 1.5 महीने पहले आप लोगों को बताया था। इसके अंदर जो बाउंस आ रहा था वो भी मुझे पता था कि ये एक फेक रैली है, इसको हम कैप्चर करेंगे और उसके बाद गिरावट होगी। एग्जैक्टली दोस्तों हुबू। अगर किसी को यकीन ना हो मेरे बोल के ऊपर, मेरे कमेंट्री के ऊपर, तो दोस्तों मेरा पुराना वीडियो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप लोगों को मेरी चैनल पे जाके वो वीडियो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका पुराना वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, जाकर आप क्लियरली सुन लेना। दोस्तों मैंने बोला था कि यहाँ पर जो अपसाइड मूव आ रहा है ये एक टेम्प्रेरी मूव है और उसके बाद फिर से डाउन साइड गिरेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसकी अपॉर्चुनिटी लेकर हम अपसाइड प्ले करेंगे। और 320 का जो हमारा टारगेट था, एग्जैक्टली दोस्तों 320 का जो टारगेट है वो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 320 के ऊपर जाना एक बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है वो बी ब्लैक की रैली थी जो अल्टीमेटली फिजल आउट होती है और वो लोगों को दोस्तों उल्लू बनाती है। यानी इधर बी लेग की जो अपसाइड मूव रहती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जहाँ पर दोनों लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है, वो बायर्स लोगों के भी करती है और शॉर्ट सेलर लोगों को भी। सबसे पहले शॉर्ट सेलर लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करके अपसाइड जाती है, फिर अपसाइड में ब्रेकआउट देती है फॉल्स, जहाँ पर बायर्स लोग उसको बाय करते हैं और फिर से ये नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों, दोनों लोग ट्रैप हुए, सेलर्स बायर्स, और वापस अल्टीमेटली वही एरिया पे आ गई जहाँ पर इसने अपसाइड मूव स्टार्ट किया था। और दोस्तों अगर आपको देखना हो तो इसके अंदर वो हमारा जो मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और वो बैक डेटेड वाला वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर ज़रूर देख लेना। एजुकेशन पर्पज़ के लिहाज से भी अगर आपको देखना हो तो ज़रूर देख लेना दोस्तों। और चलते हैं चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी फ्रेंड्स, ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी और ये उसकी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई थी और ये उसका टारगेट था 320 का। और ये जो मूव था हमने कैप्चर किया और मुझे पता था कि ये मूव के बाद इसको डाउन साइड आना है। और अगर 320 के ऊपर भी अगर थोड़ा जाता तो ज़्यादा नहीं जाता, वो मैक्सिमम 330 के ऊपर जाना इम्पॉसिबल था और अल्टीमेटली दोस्तों डाउन साइड आई। और आज का जो डाउन साइड आया है दोस्तों, वो लिहाज से आज का जो खास मकसद है वीडियो बनाने का वो दोस्तों ये है कि विप्रो के अंदर हमारी अभी एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। और आप लोगों को दोस्तों कल ही मैंने इन्फोसिस के ऊपर एक वीडियो बनाया था और बोला था कि आईटी से दूर रहना, आईटी के अंदर करेक्शन बाकी है। और मैंने बोला था कि टीसीएस ने करेक्शन स्टार्ट कर दी और टीसीएस एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू ज़बरदस्त डाउन साइड गिरा। और फिर मैंने बोला था कि इन्फोसिस में कल ब्रेकडाउन आया है और वेरी सुन विप्रो में भी आएगा और अल्टीमेटली दोस्तों विप्रो में भी आ गया यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकडाउन। तो उसके अकॉर्डिंग आज का जो एनालिसिस है वो एक तरह से रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टारगेट हिट हुआ वो टारगेट हिट होने के बाद दो ही चीज़ होती है, या फिर टारगेट को फर्दर अपसाइड में ब्रेक करके नई अपसाइड रैली स्टार्ट होती है जिसको हम डबल धमाका बोलते हैं, या फिर टारगेट से रिवर्सल करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो हमारा टारगेट था, ये नेकलाइन थी, ये ब्रेक हुई और ये टारगेट था और यही टारगेट से दोस्तों अगर आप देखो तो हमें रिवर्सल मिल चुका है जो स्टॉक को अभी डीप डाउन साइड करेक्शन करेगा। तो फिलहाल अभी ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम रिमूव करते और फोकस करते वो नेगेटिव स्ट्रक्चर पे जिसके ऊपर करे बड़ी करेक्शन हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं स्टॉक को डाउन साइड की तरफ। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो
ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम या अपसाइड बाउंस बना। इसको रैली नहीं बोल सकते, इसको बाउंस ही बोल सकते। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइस ट्रिगर हुए और लोगों को एक अपसाइड बाउंस प्ले करने का मौका मिला, जिसके अंदर हम भी थे, हमारी भी एनालिसिस थी और हमने भी उसको फोरकास्ट किया था। और यहाँ पर दोस्तों जिसने ये पैटर्न को देख के शॉर्ट किया था दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और जिसने ये दोनों पैटर्न को पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करके बाय किया था, उन लोग का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो में बोला था कि दोनों के इसने स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया है। यानी अगर आप देखो तो पहले पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन कराया, शॉर्टर्स लोगों को घुसाया, फिर ऊपर जाके शॉर्टर्स लोगों को गैप से ओपन करके शॉर्टर्स लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया, फिर अप साइड में ब्रेकआउट करके बायर्स लोग को एंट्री कराई यहाँ पर, और फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन्स करके अगर आप देखो तो यहाँ पर उन लोग बायर्स लोगों का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करके अल्टीमेटली वो डाउन साइड पे आ गया। ये होती है बी वेव दोस्तों, जो हमने प्रेडिक्ट करी थी और हमने बोला था कि बाय करेंगे जब यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्ट करा था वो पैरेलल चैनल ब्रेक करने के बाद, और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। और अभी दोस्तों ये पैरेलल चैनल अगर आप देखो तो बाउंस जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, कुछ हायर हाइस ट्रिगर हुए दोस्तों, और अल्टीमेटली ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई और इसके जो हायर हाइस थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई, हायर हाइस सेकेंड नेगेटिव सिग्नल, हायर हाइस थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि ऑफिशियली करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। एज लॉन्ग एज लोअर हायर हाइस ना मिले तब तक, अगर हायर हाइज मिलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक बाई साइड मोमेंटम इनिशिएट होगा, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अंदर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर दोस्तों यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट करेगा। तो डाइवर्शन भी देखो तो क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस हो रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है, जिसके बाद स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 280 का फर्स्ट टारगेट है, और यहाँ पर एक गैप है वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा, तो ये 287 का सेकेंड टारगेट है। लेकिन दोस्तों याद रखना अगर 280 भी ब्रेक किया तो इसके अंदर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होंगी, जो हमारा डबल धमाका होगा डाउन साइड की तरफ, और फर्स्ट धमाका का टारगेट हिट होगा और डबल धमाका यहाँ से इनिशिएट होगा। डबल धमाका अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है हमारा वीडियो तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर वो हमारे कुछ स्टॉक के एनालिसिस देखेंगे कंटिन्यूसली तो समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक होते हैं उसके हमारे डबल ट्रिपल धमाके के टारगेट रहते हैं, यानी ट्रिपल टारगेट होते हैं, एक के बाद एक पैटर्न कंटिन्यूसली ब्रेकआउट होती है, तो हम होल्ड करके ट्रिपल टारगेट हिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल धमाका, डबल धमाका। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो ये फर्स्ट धमाका है जिसके अंदर 280 का हमारा अल्टीमेट टारगेट है डाउन साइड का। और यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या टारगेट के पास हिट करके टारगेट को मतलब रीच होके वो एरिया से रिवर्सल दे सकता है, वो एरिया के आसपास से, या फिर टारगेट को भी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके फर्दर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन करके एक नई डाउन साइड लेग ऑफ सेलिंग भी इनिशिएट करता है, तो उसकी भी हम रिव्यू देंगे। यहाँ रिवर्सल मिला है या फर्दर ब्रेकडाउन किया है उसका भी हम ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। और बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग करी तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है, और वो लेवल है दोस्तों 315। अगर 315 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बाउंस देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड पे ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेक डाउन होता हुआ मिला। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने
बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।